आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भोपाल नगर निगम का बड़ा कदम, अब डिजिटल व्यापार करेंगे कबाड़ी वाले, नगर निगम देगा इसकी ट्रेनिंग। भोपाल नगर निगम ने बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल नगर निगम द्वारा कबाड़ी वालों को डिजिटल स्क्रैपर बनाने के माध्यम से उनकी जीवन शैली को आधुनिकृत किया जाएगा। वहीं इस कड़ी में नगर निगम ने भोपाल के कबाड़ी वालों को एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने का आयोजन किया, जिसमें वे डिजिटल बिजनेस की नई राह देखेंगे। दरअसल नगर निगम ने कई पहल की है और इस नई पहल के माध्यम से स्वच्छता के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर रखा। यह नया प्रोग्राम न केवल व्यापार को डिजिटल बनाएगा, बल्कि इससे निकलने वाले कचरे की प्रबंधन प्रक्रिया में भी सुधार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिल्मों को शराब पिलाएगी सरकार, प्रकृति के गोद में जाम छलकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने नेटफ्लिक्स को शराब पिलाने का फैसला किया। इको टूरिज्म यानी प्रकृति का आनंद लेने के लिए आने वालों को शराब पिलाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे एक तरफ पर्यटन घाट और दूसरी तरफ रोजगार मिलेगा, क्योंकि इको टूरिज्म सेंटर पर वाइन शॉप का लाइसेंस केवल 50,000 में मिलेगा। मध्य प्रदेश के इको टूर पर्यटन स्थलों पर भी शराब खरीदी जाएगी। इसके लिए 50,000 रुपए वार्षिक फेसबुक पर शराब का लाइसेंस दिया जाएगा। ये लाइसेंस प्लांट के लिए ही बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगी उप निरीक्षकों की भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम गुरुवार को जारी कर दिए हैं। अब इनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। इससे 3 से 4 माह लगेंगे। अगस्त या सितंबर में लगभग 6,500 आरक्षक मिल जाएंगे। कुल 7,411 पदों पर भर्ती शुरू हो गई थी। अब ओबीसी आरक्षण पर अनिर्णय की स्थिति के चलते 13% पदों का परिणाम रोका गया। इसके साथ ही अब 500 उप निरीक्षकों की भर्ती का रास्ता भी खुल गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद उप निरीक्षक के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी होंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट की नवनिर्मित एयर टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन आज करेंगे पीएम मोदी। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। इसके साथ वे लगभग 9,811 करोड़ रुपए की लागत की देश की 14 अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। यहाँ ग्वालियर विमानतल पर उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय नागरिक उड्डयन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शामिल होंगे। अतिथि विश्वविद्यालयों को जल्द मिलेगी बेहतर सेवा, डिप्टी सीएम कमिश्नर शुक्ला ने कहा। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध वर्षों से सेवा देने वाले अतिथि विद्वान के दिन बहुरने वाले हैं। इसका सुगबुगाहट शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इस बात की संकेत दिए हैं। गेस्ट स्कॉलर का एक अलायंस लैबोरेटरी राष्ट्रपति शुक्ला ने मिलकर उनका स्वागत किया और अपनी मांग रखी। जिस लाइब्रेरी राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अतिथि सर्वोत्तम सेवा जल्द ही पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि आप लोग सरकार से यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 दिन बाद यहां के लिए चलेंगी वंदे भारत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होकर जाने वाली हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से इस ट्रेन को रवाना करेंगे। ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलकर सीधे ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर होते हुए ट्रेन खजुराहो पहुंचेगी। इसके संचालन की तैयारियां तेज हो गई है। फिलहाल ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के बीच वंदे भारत चल रही है। निजामुद्दीन खजुराहो से चलने वाली वंदे भारत का स्टॉपेज आगरा और मथुरा स्टेशन पर नहीं दिया गया। इससे ट्रेन को और भी रफ्तार मिलेगी। हवा का रुख बदलने से तापमान में भी परिवर्तन, अगले हफ्ते फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। सोमवार के बाद मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आज 10 मार्च या 12 मार्च को एक नई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने जा रहा है, जिससे फिर बादल छाएंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 2 दिन तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आज के बाद दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, अमरकंटक, शहडोल जैसे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 7 महीने में भी नहीं चली राजकोट उड़ान, इंदौर से कंपनी ने बंद की बुकिंग। गुजरात के प्रमुख व्यापारिक शहरों राजकोट और सूरत के लिए 21 अगस्त 2023 को सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई थी। इंदौर से राजकोट की सीधी उड़ान को विमान कंपनी इंडिगो बंद करने जा रही है। कंपनी ने 31 मार्च से राजकोट की बुकिंग बंद कर दी है। इस उड़ान का संचालन 7 माह में भी नहीं चल सका। यात्रियों की कमी और अन्य रूट पर विमानों की आवश्यकता की वजह से विमान कंपनी ने उड़ान को बंद करने का निर्णय लिया। गुजरात के राजकोट समेत पूरे सौराष्ट्र के लोगों के लिए इंदौर से सीधी विमान सेवा विगत वर्ष शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत व्यापारियों और पर्यटकों को ध्यान में रखकर की गई थी।
इंदौर में सफाई मित्रों के सम्मान में ई वेस्ट और कचरे से बनाई सफाई कर्मियों की तस्वीर। स्वच्छता के सिरमौर इंदौर ने लगातार 7वीं बार फिर नंबर 1 का खिताब जीत लिया है। हर साल इस उपलब्धि में इंदौर के सफाई मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी के तहत इंदौर में सफाई मित्रों के सम्मान में ई वेस्ट और कचरे से सफाई कर्मियों की तस्वीर बनाई गई। इसका शनिवार को अनावरण हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी फिकी फ्लो के चैम्बर के सफाई मित्रों के सम्मान में जंजीरवाला चौराहे पर भित्तिचित्रों का अनावरण किया गया। वल्लभ भवन में लगी आग पर कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वल्लभ भवन में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। इसमें सरकारी दस्तावेजों के जलकर खाक होने की आशंका है। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की हर सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अग्निकांड का सहारा लेती है। कमलनाथ से पहले जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को छिपाने के लिए बीजेपी की सरकार द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। होली त्योहार पर यात्रियों को मिलेगी रेल सुविधा। 18 मार्च से चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन द्वारा त्योहारों पर यात्रियों की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल ने होली त्योहार के पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने व यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। रानी कमलापति दानापुर के मध्य 3 ट्रिप होली स्पेशल ट्रेन चलेगी। यात्री सुविधा का लाभ लेते हुए होली स्पेशल ट्रेन के ठहराव की जानकारी स्टेशन रेल मदद 139 से प्राप्त कर सकते हैं। इंदौर उज्जैन को 6 लेन बनाने में खर्च होंगे 950 करोड़, जल्द जारी होगी टेंडर। सिंगस्त 2028 को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन दिनों उज्जैन को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने में जोर दिया जा रहा है। इंदौर उज्जैन 4 लेन रोड को 6 लेन में तब्दील किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर शासन ने सड़क निर्माण के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया है। करीब 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब एमपीआरडीसी को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले कुछ महीने में सड़क की डिजाइन से लेकर डीपीआर और टेंडर निकाले जाएंगे। पुराने शहर में 9.83 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर के लिए 39 एकड़ जमीन होगा अधिग्रहण। राजधानी में एम्स से सुभाष नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर प्रायोरिटी कॉरिडोर का सिविल वर्क 90% पूर्ण हो चुका है, जबकि इस मार्ग पर बाकी 10 किलोमीटर का काम यानी सुभाष नगर से करौंद के बीच पूरा किया जाना है। इसकी तैयारी भी मध्य प्रदेश मेट्रो ने शुरू कर दी है। इस मार्ग पर बनने वाले 6 मेट्रो स्टेशन का मुख्यमंत्री मोहन यादव भूमि पूजन भी कर चुके हैं। अब पुराने शहर में 9.83 किलोमीटर के रूट के लिए 39 एकड़ जमीन का अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है। बता दें, सुभाष नगर से करौंद एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का जिम्मा एल&टी कंपनी को दिया गया था। पिछले वर्ष हुई मध्य प्रदेश बोर्ड की पूरक परीक्षा, अब तक नहीं मिला मूल्यांकन का पैसा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के बाद मूल्यांकन के काम में लगे मुख्य और उप मुख्य मूल्यांकनकर्ताओं को निर्धारित मानदेय के अलावा मूल्यांकनकर्ताओं की तरह 130 रुपए प्रतिदिन वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है। वहीं गत वर्ष 2 अगस्त में हुई पूरक बोर्ड परीक्षाओं के समय मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को राशि और भत्ता अब तक नहीं मिला। इसे लेकर शिक्षकों ने शुक्रवार को मैक्सिमम बोर्ड भोपाल सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। दिव्यांगों के लिए इंदौर के समीप केसर पर्वत पर बनेगा पहला सेंसरी गार्डन। इंदौर के समीप महू में बंजर पहाड़ी पर विकसित किए गए केसर पर्वत का पहला सेंसरी गार्डन विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिन दिव्यांगों में देखने, सुनने, छूने, सूंघने या स्वाद लेने वाली इंद्रियों की कमी है, उनके लिए गार्डन उपयोगी होगा। प्रकृति के बीच रहकर दिव्यांग फूलों की खुशबू, ठंडी हवा के बीच समय बिताकर ज्ञान भी ले सकेंगे। पर्वत को विकसित करने वाले प्रोफेसर एस.एल. गर्ग ने बताया कि 20 से ज्यादा खुशबूदार फूलों के पौधे लगाए गए हैं। जो लोग देख नहीं पाते हैं, उन्हें खुशबू से फूल का नाम पता कर पाएंगे। 20 को डिटेल उन्हें ब्रेन लिपि में उपलब्ध कराई जाएगी। टीकमगढ़ में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, अब बनेगा भाजपा का कार्यालय। टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। ये जमीन लीज पर भाजपा को दे दी गई थी। शहर के सिविल लाइन रोड पर शासकीय जमीन से शनिवार को अवैध कब्जा हटाया गया। वन विभाग कॉलोनी के सामने स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर पिछले कुछ सालों से लोगों ने कब्जा कर रखा था। न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटा दिया। हर साल 90 करोड़ खर्च, फिर भी पिछड़ी स्वच्छता रैंकिंग। नगर निगम के बेड़ा में 18 जेसीबी और 500 से अधिक हाथ ठेले हैं। इसके बाद भी शहर की सड़कों से ना तो कचरा उठ पा रहा है और ना ही ठिये समाप्त हो रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर हर साल अनुमानित करीब 90 करोड़ रुपए का फंड ठिकाने लगता है, लेकिन सफाई की रैंकिंग में शहर टॉप 10 के अंदर नहीं रहता। कारण नगर निगम की इच्छा शक्ति और प्रबंधन कमजोर है। यही कारण है कि शहर की सड़कों पर झाड़ू तो लगती है पर कचरा नहीं उठता। ई चालान नहीं भरा तो हो सकती है कोर्ट में पेशी, इतना भरना पड़ेगा जुर्माना।
शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों में यातायात का नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। ई चालान जमा न करने पर वाहन चालकों को अब कोर्ट के आदेश पर जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आरटीओ के उनका कोई काम भी नहीं हो पाएगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ने पर उनके पास बकाया ई चालान का सारा रिकॉर्ड होगा। ई चालान वसूली का नया सिस्टम लागू हो गया है। इसके तहत 1 फरवरी से 5 मार्च तक शहर में करीब 7,000 ई चालान बन चुके हैं। वन वे के विरोध में जवाहर मार्ग पर 200 व्यापारियों ने काले झंडे लेकर बनाई मानव श्रृंखला। जवाहर मार्ग पर वन वे में 2 पहिया वाहनों की छूट को लेकर व्यापारियों ने शनिवार को मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस मौके पर गुरुद्वारा चौराहे से करीब 1 किलोमीटर तक 200 व्यापारियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान ज्यादातर व्यापारियों ने सफेद कपड़े पहने और हाथों में काले झंडे लिए थे। वन वे 2 पहिया वाहनों की मामूली छूट पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी के कानों में जरा भी जू नहीं रेंगी। व्यापारियों ने नेताओं से मिलने और ज्ञानबाजी के बाद अब प्रदर्शन का दौर शुरू कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वल्लभ भवन में लगी आग की जांच के लिए आदेश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वल्लभ भवन में लगी आग के बाद तुरंत एक्शन लिया है और इसकी जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को घटना की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी में शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रदेश की सरकार को संचालित करने वाले दफ्तर वल्लभ भवन की 3री मंजिल में धुआं उठता दिखा। देखते ही देखते सब तरफ धुआं दिखाई देने लगा और बाहर तक लपटें दिखाई देने लगी। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम के फायर अमले की सूचना दे दी गई और उसने आग बुझाने के प्रयास शुरू करे। मध्य प्रदेश में 66 आईएएस अधिकारियों के तबादले। निवाड़ी के अपर कलेक्टर बनाए गए संदीप सोनी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 64 अधिकारियों के शनिवार को तबादले का दिया आदेश। इसमें अलीराजपुर में पदस्थ प्रभारी डिप्टी कलेक्टर योगेंद्र मौर्य और हरदा में पदस्थ आशीष खरे को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया गया। इसके साथ ही 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले भी कर दिए गए। इसमें गृह निर्माण मंडल में पदस्थ मुख्य प्रशासकीय अधिकारी विदिशा मुखर्जी को पर्यटन विकास बोर्ड का अपर प्रबंधन संचालक और अपर कलेक्टर अशोकनगर जीएस धुर्वे को बालाघाट पदस्थ किया गया है। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने मांगी जनता की राय। स्थानीय मुद्दे होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता की राय के अनुसार तैयार करेगी, जिसमें जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी कर दिया गया, जिसमें कॉल करने के बाद लोग अपनी राय व मुद्दे बता सकते हैं। इस नंबर की जानकारी शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता, लोकसभा प्रभारी अनूप भदौरिया, भाजपा नेता राजकुमार महेश्वरी, महामंत्री अरविंद सिकरवार व चारुकृष्ण दंडोतिया ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित भारत का संकल्प लिया। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर दिग्विजय सिंह का कटाक्ष। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी और समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ले ली है। उनके साथ पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में 3 राजनीतिक विचारधाराएं हैं। कम्युनिस्ट गांधी नेहरू विचारधारा जो सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखती है और तीसरी विचारधारा है आरएसएस। इंदौर में महाशिवरात्रि के मेले में भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी। इंदौर के देवगुराडिया स्थित प्राचीन मंदिर पर शिवरात्रि के चलते मेले का आयोजन चल रहा है, जिसमें शनिवार को भीषण आग लग गई। मौके पर पहले से ही एक फायर की गाड़ी मौजूद थी जो आग को काबू करने में जुटी है। खाली मैदान में सूखी घास होने से आग तेजी से फैल रही है। देवगुराडिया शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल मेला लगता है। शनिवार दोपहर मंदिर के पास जिस मैदान में मेला लगा था वहां आग लगी। यहां पर अवंतिका गैस कंपनी के प्लास्टिक के पाइप रखे थे, जिसने आग पकड़ ली। जमीन अधिग्रहण के विरोध में 25 दिन से जारी किसानों के धरने में शामिल हुए दिग्विजय सिंह। इंदौर बुधनी रेल लाइन जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान 2 माह से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बिजवाड़ के पास किसानों का धरना प्रदर्शन 25 दिन से जारी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। भूमि अधिग्रहण बिल किसानों की मांग के अनुसार बनाया जाएगा।